साल का था। संघ की नियमित शाखा में जाता था, संघ का मुख्य शिक्षक था, एक शाखा था। और माननीय मोरी भैया गदरे आपातकाल में इंदौर में आए। गुप्त हमारी बैठक हुई बाल स्वयंसेवकों की, और उसमें उन्होंने हमें जो भी कार्य पद्धति योजनाएं बताई, उसके अनुसार हम लोगों ने पोस्टर लगा के सरकार का विरोध किया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र जी सेठी इंदौर में आके कह गए थे कि हमने आरएसएस को दबा दिया है, कुचल दिया है, नाक का फन कुचल दिया है। और हमारे विरोध करने से उनके जब 2-3-4 बार हमारे पोस्टर लगाने के बाद जब वो इंदौर आए और उनको मालूम पड़ा कि फिर पोस्टर लगे, विरोध हुआ, तो फनफना गए। उसके बाद जब हमारी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने हमें सुरजीत सिंह तत्कालीन एसपी रहे उस समय इंदौर के, उन्होंने अच्छी खासी प्रताड़ना दी। हम 6 बालक जो है उस समय तत्काल गिरफ्तार हुए थे, और एक संघ की डायरी एक स्थान पे पकड़ा गई थी। उसके बाद 2 दिन बाद वो 72 लोगों, इंदौर महानगर के 72 लोगों की सूची थी उसमें, तो सब 72 लोग मालूम पड़ गया था कि भाई सूची मिल गई है, तो सब बिस्तर तैयार करके बैठे थे अपने अपने घरों में कि पुलिस आएगी, जाना है। ये संघ की एक पद्धति में था कि नहीं जाना है तो फिर जाना है। तो हम लोगों ने 6 और 72 ऐसे 78 लोग 4-5 दिन में सेंट्रल जेल में गए। अब जो भी कुछ हुआ है उस समय अब सबको मालूम है, पुलिस थाना यानी यातना केंद्र होता है। 2 दिन 5 स्थानों पे हमको 5-6 बालकों को रखा था। 6 बालकों में से एक को तत्काल छोड़ दिया था, 5 को रखा। तो सुरजीत सिंह के सामने भी मारा, बाद में भी मारा। एक मेरे साथ के स्वयंसेवक के तो बाल पकड़ के ऐसे खींचे थे तो पूरे बाल उखड़ गए, तो जीवन भर उसके बाल नहीं आए। बाकी चीज़ें तो होती रहती है, हाथ पैर दुखते हैं आज भी हमारे घुटनों पे, जो उन्होंने छोटे पोचे थे उसके कारण शरीर दुखता है, तो सब अपनी यातना है। और इसके अलावा एक दीपावली के आसपास आंदोलन करके हमारे उस समय के प्रचारक रहे गोविंद जी चौरसिया, उनके साथ में 5 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। आंदोलन करके पर्चे बांटे थे इंदौर में। इतवारे बाजार हाट सबसे बड़ा लगता है, उसमें 5000-6000 जनता के बीच में उन्होंने वो सब बांटे। तो जब पुलिस वहाँ आई, पकड़ के ले गई, तो इन्हें भी इतनी यातनाएं दी गई, कई बार सोच के ही मतलब वो लगता है कि उनके हाथ पैर पे करंट लगाया, प्रचारक होने के नाते नंगा करके उल्टा लटकाया, और गुप्तांगों पे भी करंट लगाया गया उनके। वो यातना दी थी कि जब वो जेल में आए तो हम लोगों को उनका मलमूत्र धोना पड़ता था, क्योंकि हाथ से वो धो नहीं सकते थे, खड़े नहीं रह सकते थे पैर के बल पे। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। तो ये यातनाएं सब देखी हमने, झेली है, इसलिए अब बहुत सारी और अन्य यातनाएं लोगों को दी गई है। और कई सारी बातें आगे उस कार्यक्रम में मैं प्रमुख रूप से कहूँगा, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ रखें, इसलिए मैं आगे के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सागर साहब, एक सवाल है कि हकीकत तो मैं आज ये और कहना चाहता हूँ कि आज की पत्रिका में मुख्य प्रश्न पर हकीकत मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पत्रिका अखबार को, कि उन्होंने कितने एंगल से, कितने लोगों से, कितना नीचे जाकर के सुझाव मांगे, और सारे सुझावों में सबने एक स्वर से लगभग 65-70% लोगों ने एक तरफा, बाकी के 5%, 2%, 7% इस प्रकार से कहा, हर एंगल से। और ये तो होना ही चाहिए, होगा, निश्चित होगा। आपने देखा जिसको मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी कहा गया था उस जमाने में, उसके बाद में जितने भी विपक्षी दल थे, जयप्रकाश नारायण के संयोजन में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और आपकी पार्टी तो, भारतीय जनता पार्टी तो उस जमाने में अस्तित्व में नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनसंघ थी। और भारतीय जनसंघ उस जनता पार्टी जो हरदर किसान चुनाव समिति दिया गया था, उसमें चुनाव लड़ी थी। और पहला चुनाव मुझे याद है कि यहाँ उज्जैन संसदीय क्षेत्र से हुक्मचंद करता चुनाव लड़ा।
तो कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति हुई थी उस चुनाव में, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी राजनारायण से चुनाव हार गई। तो मेरा कहने का मतलब कि जनता ने तो पनिशमेंट उस समय कांग्रेस को दे दिया था कि जो कांग्रेस की इतनी बड़ी सत्ता थी और वो सत्ता इंदिरा गांधी भी उससे लूट हो गई थी और कांग्रेस बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुई थी और जनता पार्टी शासन में आई थी और मोरारजी देसाई जो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इतना बड़ा सबक कांग्रेस को तो ऑलरेडी पहले ही मिल चुका था। तो अब ये इतना प्रचार प्रसार करने की क्या आवश्यकता कि सभी लोगों को पता है तो कि ऐसा कांग्रेस ने क्या। और सहयोग ये रहा कि मेरी बात पूरी कर लें, सहयोग रहा कि उस चुनाव के बाद में पुनः कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। तो जनता ने तो अपना निर्णय दे दिया कि कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो कहीं ना कहीं ठीक है, गलती हुई थी। बाकी दूसरे चुनाव में फिर कांग्रेस बहुमत से आ गई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रजातंत्र है और जनता जो निर्णय करती है वो सबको सिरोधार्य करना पड़ता है। लेकिन जनता कई बार जो है बहकावे में हो जाती है, कई बार जो है कुछ विसंगतियाँ हो जाती है, कुछ कारण होते हैं। एक विचार को लेकर के, भाई राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के हो सकता है उस समय हम लोगों को नहीं समझा पाए होंगे, लेकिन आज समझ में आ रहा है, आज दिखाई दे रहा है। नई पीढ़ी को भी समझ में आना चाहिए ना कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, कैसे कैसे चूक हुई, हमारे पूर्वजों से कैसे कैसे चूक हुई। ऐसे तो कहेंगे तो हम इतने सालों तक गुलाम रहे, हमारी ऐसी स्थितियाँ थी, हमारे कोई बोलने वाला नहीं था, हमें कोई देखने वाला नहीं था। तो आखिर उन सारी चीज़ों को और आगे आगे इस प्रकार से लेकर के चलेंगे, नहीं उसको परिष्कृत कैसे किया जाए, उसको सही दिशा में कैसे लाया जाए और अनवरत उसको कैसे जारी रखा जाए, इसका ये प्रयास है। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि देना आप कहाँ तक उचित मान रहे हैं? देखिए, ये व्यवस्था है किस प्रकार से उनको तोड़ा गया था, किस प्रकार से कुचला गया था, किस प्रकार से परिवारों की स्थितियाँ खराब। मैं स्वयं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं भी एक शाखा का मुख्य शिक्षक हुआ करता था उस समय, बाल स्वयंसेवक था। लेकिन लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं था। प्लास्टिक का झोला लेकर के किस प्रकार से लोग छोटे छोटे हम बच्चों को जो है उनके घरों में राशन पानी देने के लिए भेजते थे, और महिलाएं किस प्रकार से रोती थी, उनकी पढ़ाई, उनके काम, उनके धंधे, उनके व्यवसाय, और यहाँ तक कि आपातकाल की जेल की यातनाओं की वजह से उनके शरीर इतने खराब कर दिए कई लोगों के, जो काम करने के लायक नहीं बचे। और इसलिए ये तय किया गया होगा कि भाई ठीक है, थोड़ा सा। अभी कितने लोकतंत्र सेनानी होंगे जो मध्य प्रदेश में सम्मान निधि पा रहे हैं, कुछ आंकड़ा बताइए। मैं बताऊँ कि हाँ बिल्कुल आप बताओ। 850 पुरुष हैं और 1350 महिला हैं। और जब ये 2008 35 साल बाद 2008 में सम्मान निधि प्रारंभ हुई थी, तब जो है 4500 लोकतंत्र सेनानी थे, जिनको हम सामान्य भाषा में मीसाबंदी कहते हैं, ठीक है। और इंदौर जेल में जब आपातकाल लगा था, करीब 750 मीसाबंदी थे, उसमें 200 से 250 जो है हम जिसको असामाजिक तत्व कहते हैं वो थे। कुल 500 के करीब इंदौर जेल में, दोनों सेंट्रल और जिला जेल में मिलकर 500 मीसाबंदी थे। पूरे प्रदेश में उस समय 8500 से अधिक मीसाबंदी रहे। पूरे भारत में 1,10,000 मीसाबंदी रहे, और इससे 3 गुना 107, 151, 110 अलग अलग राज्यों में अलग अलग धाराओं में 3 गुना इससे अधिक लोग जेलों में बंद करके छोड़े गए, जमानत पे, ये वो, उनके आवाज़ों को दबा दिया गया। इंदौर का एक ऐसा प्रकरण मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ एक बेचारा वो रात्रिकालीन ड्यूटी में जाता था, गार्ड था, वापस सुबह 4-5 बजे घर के लिए निकला। उसको पुलिस वालों ने रोका, भाई चलते कि नसबंदी करेंगे। तो बोले क्यों करेंगे आप नसबंदी, मेरे तो छोटे छोटे 1-2 ही बच्चे हैं और मेरा तो छोटा सा परिवार है, जैसे तैसे चलाता हूँ। उन्होंने कुछ और बोला होगा, इन्होंने इंदिरा गांधी को लेके और अब शब्द बोल दिए।
उन्होंने लिया डंडा, चल जेल में। उस परिवार को 3 महीने बाद मालूम पड़ा कि हमारा परिवार का सदस्य जो है जेल में। उस परिवार की क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हो कि जिसके छोटे छोटे बच्चे जो रात्रिकालीन ड्यूटी दे के अपने परिवार को चलाता है, उस परिवार में कैसे चूल्हा जला होगा, कैसे वो परिवार चला होगा। यदि आज के तारीख में 35 साल बाद आप कोई मुआवजा दे रहे हो उस सब का, तो क्या दे रहे हो उस परिवार को? तो 35 साल में एक नई पीढ़ी खड़ी हो जाती है। कमलनाथ सरकार ने कुछ अपडेट, तो कमलनाथ सरकार के इस निर्णय को आप किस तरह से देख रहे हैं? कमलनाथ की दृष्टि से कमलनाथ ने काम किया। देखो, हमारा दृष्टिकोण यदि पूछोगे तो कांग्रेस के दृष्टिकोण से उन्होंने सही किया और हमारे दृष्टिकोण से गलत किया, क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि आपातकाल सही था, स्वर्णकाल था। हमारे लिए वो काला दिन था, काला समय था, ब्लैकआउट था। ठीक है, अब क्या चाहते हैं? जो थे उन 72 लोगों को बाहर कर दिया। केवल एक जगह ये प्रकरण हुए थे और वो भी वहाँ की स्थानीय संस्थाओं के वरिष्ठों के कारण। मैं सत्य बोलने में पीछे नहीं हटता हूँ। मेरी पार्टी के लिए वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको लगेगा कि ये गलत बात बोल रहा है, मगर गलत नहीं है। सत्य बयान करने से अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप चाहो तो छापना, नहीं तो मत छापना, कोई सा वो नहीं है। अग्रवाल जी, आपने कहा कि आपातकाल के समय बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, उन्हें यातनाएँ भी दी गई। अब ऐसे परिवार को सम्मान राशि मिल रही है, मिलना भी चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं अभी वर्तमान में जिन्हें देश की सर्वोच्च संस्था संसद में, विधानसभा में या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है? ऐसी कोई संख्या है? मीसाबंदियों के संबंध ये कोई आधार नहीं। आज की नहीं, मतलब नहीं, उनको- आज की स्थितियों में मैं आकलन नहीं बता सकता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आज भी संघ का स्वयंसेवक हूँ। मगर उस समय इंदौर जेल थे, 7 सांसद माननीय लक्ष्मीनारायण जी पांडे जी थे, 7 सांसद और 65 विधायक बने थे इंदौर जेल के। उसमें राजेंद्र जी धारकर भी थे। जैसे माननीय इंदौर जेल में हमारे वीरेंद्र कुमार जी सखलेजा, पटवा जी, कैलाश जोशी, ऐसी कोई सभी संख्या अभी ऐसी है नहीं कि अभी वर्तमान दौर में राजनीति की मुख्य धारा में मीसाबंदी के परिवार या स्वयं मीसाबंदी काफी लोग हैं, आप भी काफी लोग हैं, मीसाबंदी काफी लोग हैं, आप संगठन में काम कर रहे हैं, काफी लोग हैं। राजनीति में क्या होता है? मेरा एक प्रश्न है कम लोग सर बचे हैं, कि कम बचे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो भी रहे हैं पूर्व में, उनके परिवारजनों को मृत्युपरांत जो अविवाहित थे उनको सरकार पहले पेंशन दिया करती थी, लेकिन वर्तमान समय में वो पेंशन बंद कर दी गई है। लड़कियों को दिया करते थे, वो पेंशन बंद कर दी गई है। तो क्या आप उसको गलत मानते हैं या सही मानते हैं? अगर गलत मानते हैं तो क्या पेंशन वापस प्रारंभ करने के लिए आप कोई कार्रवाई करेंगे इस दिशा में? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। परिवार में पत्नी उनके जो वैसा था साहब, उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो लड़कियां थी, जो अविवाहित थी, उनको पेंशन सम्मान निधि चालू की थी, वो शिवराज सिंह सरकार में बाद में उसको बंद कर दी गई। ये उनका आशय है। लड़कियों को, अविवाहित लड़कियों को, वो कांग्रेस ने चालू की थी हाँ, और आप शिवराज सरकार ने बंद कर दिया। तो ये इसके प्रयास होंगे क्या? अब कोई विसंगति होगी उसमें तो होगा। मोटा मोटा परिवार जब तक पति के साथ में पत्नी पेंशन भी अपने अविवाहित के लिए पत्नी- फ्रीडम फाइटर की जो बच्चियां होती थी, जो अविवाहित हुआ करती थी, उनको तो पेंशन। टेक्निकल कारण होगा उसका। टेक्निकल नहीं, उसमें कुछ यही रहा होगा कि वो कोई आर्थिक उसके कारण उसको बंद की गई, कुछ टेक्निकल कारण और क्या होता आर्थिक बात कुछ नहीं होता, टेक्निकल कारण लीगली कुछ होगा उसमें। क्या होता है भाई साहब, एक उम्र के बाद वो स्थितियाँ खत्म हो जाती है। अगर ऐसा हुआ है तो क्या आप उसको परिवार प्रारंभ के करने लोग के लिए नहीं कोई रहेंगे, कार्रवाई करेंगे या कोई तो पत्र वो लिखेंगे? वो उसका टेक्निकल खत्म हो कारण गया। होगा उसका। भाई परिवार में महिलाएं मीसाबंदी की बात करें तो